हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सायर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं। और बच्चों, अपन ने जो ये सीरीज़ चलाई है ना, जो पॉलिटी की है, क्विक रिवीजन वाली क्लास है, इस सीरीज को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप सभी की तरफ से। और बच्चों, ये जो फटाफट क्वेश्चन करवाते हैं ना, इससे आप अपनी जो तैयारी को जान सकते हैं, आपका तैयारी का लेवल कितना है, कैसा है। और बच्चे, आज का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? मौलिक अधिकार आज का अपना टॉपिक होगा। और कमेंट सेक्शन में बच्चे क्लास के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। और बच्चों, क्लास को पूरी देखना ना, क्लास को कंप्लीट देखना। आप सभी के लिए क्लास बनाई जाती है, इतनी जो मेहनत की जाती है वो सिर्फ आप सभी के लिए की जाती है ना। और चलो दो लाइन सुनाता हूँ आपको कि क्या खूब कहा है किसी ने कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए मेरे दोस्त, अगर बेवफा निकली तो भी काबिल बनाकर छोड़ेंगी, है ना। कि बेवफा निकली तो भी काबिल बनाकर छोड़ेंगी। और वही तो बात है बच्चे, है ना। कुछ कुछ लोग है ना, वो ख्यालों में खो जाते हैं। क्या कहते हैं कि बस एक बार बस तेरे मेरे इश्क की शुरुआत हो जाए, अरे हकीकत में ना सही बस तुझसे ख्वाबों में ही मुलाकात हो जाए। क्या बात है भाई साहब, इनका तो कहना ही क्या। चलो बच्चों, फिर देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्लास कंप्लीट देखना, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को वही बताना, लाइक करो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मौलिक अधिकार का। ध्यान रखना बच्चे, जो मौलिक अधिकार है ना, ये भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 बच्चे, 12 से 35 तक, 12 से 35 बोल टोटल कितने 24 आर्टिकल हो गए बच्चे। 12 से 35 तक टोटल 24 आर्टिकल हैं। और बच्चे, अमेरिका से हमने लिया है। कहाँ से लिया है जो मौलिक अधिकार हैं? ये हमने अमेरिका से लिए हैं। और बच्चे ध्यान रखना, अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है ना, इनको क्या कहा गया है? बिल ऑफ राइट्स। बच्चे, बिल ऑफ राइट्स बोला गया है अमेरिका के संविधान में, ठीक है ना बच्चे। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स बोला गया है। और बच्चे, एक बात ध्यान रखना, जो अपने मौलिक अधिकार है ना, ये परिवर्तनीय है बच्चे। इनको हमें ये मतलब परिवर्तनीय है, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तनीय है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। चलो जी, फिर शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन पहला आपके सामने आ गया। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है बच्चे? भाग 3 में है। भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 है। टोटल यहाँ तक है 24 आर्टिकल हो जाएंगे। अमेरिका से लिया गया है। ये लो जी, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? सर जी, भाग 3 मौलिक अधिकार से, नागरिकता से तो भाग 2 है। नागरिकता से तो भाग 2 है बच्चे। ये लो, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? कहाँ की गई थी बच्चे? अमेरिका में। बी जवाब हो जाएगा। ये लो, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक बच्चे? आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, ठीक है बच्चे, 12 से 35 तक है। ये लो, क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान सर्वाधिक आलोकित किया है? किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है किसने? भीमराव अंबेडकर ने बच्चे। भाग 3 को किया है। किसमें? भाग 3 में। क्या अपने मौलिक अधिकार, अपने क्या है? मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 32 को बच्चे क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा कहा गया था आर्टिकल 32 को। ये लोग मूल अधिकार मूल कहलाते हैं बच्चे। जो अपने मूल अधिकार है ना, जो ये मूल कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेयी अधिकार हैं बच्चे। ये कैसे हैं? ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेयी अधिकार हैं। डी जवाब हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जो भाग 3 में कुल कितने आर्टिकल हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं बच्चे? अरे 12 से 35 तक टोटल मैंने बताया था 24 आर्टिकल होते हैं। कितने? 24 आर्टिकल हो जाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? प्रारंभ में बच्चे, प्रारंभ की बात है, प्रारंभ में बच्चे 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 से उठाकर 300 कै में डाल दिया गया, मतलब संपत्ति के अधिकार को समाप्ति कर दिया गया। ध्यान रखना, प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार बच्चे? वर्तमान में 6 हैं। पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। और ये देखो, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बच्चे क्या था? सर जी, मौलिक अधिकार तो मूल संविधान का हिस्सा था ना। जो मौलिक अधिकार है बच्चे, वो मूल संविधान का हिस्सा था। ए जवाब चला जाएगा, ए जवाब हो जाएगा। देखो, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय बच्चे? अरे अभी मैंने बताया था बच्चे, जो आपको क्या है, जो मूल अधिकार है ना, ये परिवर्तनीय है बच्चे। मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व बच्चे, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों को बच्चे, दोनों को है, दोनों को है, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चे, दोनों को है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है।
मौलिक अधिकारों को बच्चे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है बच्चे? मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रपति कर सकता है बच्चे। कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया और देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से कौन प्रदान करता है बच्चे? सुनवाई करने का अधिकार कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय बच्चे। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है ना। देखो कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है केवल, मतलब किसके द्वारा संशोधन किया जाएगा बच्चे? केवल संसद द्वारा। संशोधन केवल संसद द्वारा किया जाएगा बच्चे। सी जवाब जाएगा इसका, सी जवाब चला जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को बच्चे, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है बच्चे, निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से जो मामले हैं बच्चे वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में आते हैं? बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं बच्चे। कौन से मामले हैं बच्चे? ध्यान रखना, मूल अधिकारों का जो परिवर्तन थोड़ी देर पहले बताया था, मूल अधिकारों का परिवर्तन बच्चे, सी जवाब जाएगा, सी जवाब चला जाएगा, ठीक है ना। देखो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है बच्चे? अरे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होगा? न्यायपालिका बच्चे। कौन होगा? न्यायपालिका होगा, सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन देता है? निलंबन का आदेश कौन देता है बच्चे? अभी तो बताया था केवल राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है ना, डी जवाब मैंने बताया था आपको, मतलब राष्ट्रपति बताया था थोड़ी देर पहले। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है बच्चे? अरे बच्चे आवश्यक, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार, आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार बच्चे यहाँ संसद, यहाँ संसद जवाब जाएगा। किसको है? संसद को है। देखो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? अरे मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चे? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ठीक है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, बी जवाब चला जाएगा इसका। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है बच्चे? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है बच्चे उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को बच्चे, डी जवाब चला जाएगा। ये देखो भाई साहब 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है कि अरे भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित, वही बात है कि निलंबित राष्ट्रपति जाएगा, निलंबित में राष्ट्रपति जाएगा, ठीक है बच्चे। ये लो क्वेश्चन नंबर है 24 क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चे 24 क्वेश्चन में ऑप्शन बच्चे ये आपके सामने ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने ऐसे दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या जवाब क्या जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। कथनों पर विचार करना मतलब कौन से कथन है सही है, नीचे देख कौन से कथन है सही है ऐसा बताना है बच्चे। यह राज्यकर्ता के विरुद्ध एक गारंटी है बच्चे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय नहीं बच्चे, यूएसए में, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ये दोनों एक और बच्चे, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, एक तथा दो सही हैं, एक तथा दो जो स्टेटमेंट है ना, पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही हैं, दोनों की दोनों सही हैं बच्चे। 25 क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो बच्चे। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 14 से 18 बच्चे, 14 से 18 तक क्या है समानता का अधिकार बच्चे? 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक क्या है समानता का अधिकार है, ध्यान रखना बच्चे इस बात को, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल्स में कौन बच्चे विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है बच्चे, है ना। कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाएगा, कौन लगाएगा? आर्टिकल 14 बच्चे, आर्टिकल 14 क्या जवाब जाएगा? आर्टिकल 14 जवाब जाएगा बच्चे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता बच्चे, कहाँ से? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवं विधियों का समान संरक्षण बच्चे, है ना। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से? यूएसए से। और बच्चे विधि के समक्ष समता के बारे में मैंने आप क्या बताया था? एक आदमी का नाम बताया था डाइसी बच्चे, है ना, एक आदमी का नाम बताया था डाइसी, ठीक है। और बच्चे 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार है, 14 से 18 तक है। और चलो भाई क्वेश्चन 15, आर्टिकल 15 को पता है, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का प्रतिनिषेध करता है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 बच्चे क्या है? अरे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता ना,
अवसर की समानता बच्चे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है बच्चे। चलो जी, और आर्टिकल 17 को पता ही है, अनटचेबिलिटी है, ऐसे प्रस्ताव का अंत है आर्टिकल 17 में, ठीक बात है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो 27 क्या कहता है, देखते हैं बच्चे 27 क्वेश्चन क्या कहता है। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करते हैं ना, तभी पता चलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने का वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है बच्चे, किसमें प्राप्त हुई है, किसमें प्राप्त हुई बच्चे, ये 14, 15, 16 तीनों में है बच्चे, 14, 15 और 16 तीनों में है, तीनों में है, 14, 15 और 16 तीनों के अंदर है बच्चे, ठीक है। ये देखो कानून का समान संरक्षण बच्चे, कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है बच्चे, किसमें है भाई सर, आर्टिकल 14 में, अभी तो बताया था मैंने, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ बताया था और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताया था ना। सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये देखो छुआछूत का अधिकार, अरे छुआछूत का अधिकार बच्चे क्या बताया था मैंने, छुआछूत क्या बताया था बच्चे, 29 का जवाब क्या जाएगा सर जी, आर्टिकल 17 बताया था आपने, आर्टिकल 17 बताया था। अस्पृश्यता का अंत बोले तो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 बच्चे। आर्टिकल 14 बता चुका था, आर्टिकल 14 में क्या था, आर्टिकल 14 में था विधि के समक्ष समानता बच्चे, विधि के समक्ष समता और एवं विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 में था। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करना या फिर प्रतिनिषेध बोल सकते हो। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 बोले तो उपाधियों का अंत बच्चे, ठीक है ना। ये देखो बच्चे अस्पृश्यता का उन्मूलन बच्चे कौन करेगा, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 करेगा, आर्टिकल 17 करेगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है बच्चे, अरे समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, कौन सी समानता बच्चे, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी बच्चे, डी जवाब हो जाएगा, डी जवाब हो जाएगा। ये देखो संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं बच्चे, किसके अंदर बच्चे, आर्टिकल 18 के अंदर है ना, आर्टिकल 18 के अंदर क्या जवाब जाएगा, आर्टिकल 18 बच्चे, ठीक है, बी जवाब चला जाएगा। देखो भाई 1995 में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है बच्चे, 1995 में पारित हुआ था, कौन सा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को भी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बच्चे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, किस नाम से, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, डी जवाब जाएगा, डी जवाब हो जाएगा, है ना। ये लो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, अरे धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिनिषेध, प्रतिषेध बोले तो भारत के संविधान का आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 बच्चे क्या था, अरे बच्चे समता का अधिकार था, क्या था, समता का अधिकार, है ना। अरे मैंने बताया था ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का प्रतिनिषेध, ठीक है ना, डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब चला जाएगा बच्चे, ठीक है ना। ये देखो निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, कौन सा जो है वो भिन्न वर्ग में आता है सर जी, 14, 15, 16 है ना बच्चे, ध्यान रखना 14 से 18 तक, अरे सर जी 14 से 18 तक तो समानता का अधिकार है, तो ये सारे के सारे समानता के अधिकार हैं 14 से 16 तक, लेकिन 19 आता है बच्चे, अरे 19 बच्चे इसमें नहीं आता, 19 में क्या आता है बच्चे, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है, राइट्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है 19 से 22 में, 19 से 22 में बच्चे, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये 19वां है ना बच्चे, आर्टिकल जो 19 है ये स्वतंत्रता से संबंधित हो गया, और बाकी जो 14, 15, 16 है ना ये समानता से संबंधित है, ये समानता से संबंधित है। ये देखो 36 क्वेश्चन रीड करते हैं, जवाब क्या जाता है बच्चे। देखो संविधान के जो आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है बच्चे, किसे, आर्टिकल 26 की बात चल रही है बच्चे, आर्टिकल 26 की बात चल रही है ना। तो देखते हैं क्या जवाब जाता है, देखते हैं क्या जवाब जाता है बच्चे, ठीक है। देखो भाई ऑप्शन देखते हैं, पहला है लोक व्यवस्था, पहला कौन सा है, लोक व्यवस्था है, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा शिक्षा है, सदाचार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन था कि संविधान के जो आर्टिकल है 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है बच्चे, तो जवाब कौन सा जाएगा बच्चे। देखो लोक व्यवस्था बिल्कुल होता है, लोक व्यवस्था, और सदाचार, सदाचार के बाद में बच्चे एक स्वास्थ्य है, ये तीन रहेंगे, डी जवाब हो जाएगा, डी जवाब चला जाएगा इसका, है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम
दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। बी जवाब जाएगा। कौन सा जवाब जाएगा? बी जवाब हो जाएगा। ये लो 38 में भारत में समाचार पत्रों के जो स्वतंत्र भारत में समाचार पत्रों के जो स्वतंत्रता है ना, वो किस में है? वो किस में है बच्चे? 38 में ऐसा बताना है। 38 में ऐसा बताना बच्चे, संविधान के आर्टिकल 19(1) कै में विशेष रूप से उपबंधित। बच्चे बिल्कुल सही बात है ना, ये ही जवाब चला जाएगा। 19(1) कै जवाब चला जाएगा बच्चे, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। भारत का जो संविधान है स्पष्ट है, प्रेस की आज़ादी। बच्चे प्रेस की जो आज़ादी है ना, उसकी व्यवस्था नहीं करता। अच्छा, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन सा बच्चे? कौन सा आर्टिकल है वो? कौन सा आर्टिकल होगा 39 के? 39 बच्चे कौन सा आर्टिकल होगा? ये लो आर्टिकल 19(1)(a) बच्चे, आर्टिकल 19 सब क्लोज ए। वन जवाब, ए जवाब चला जाएगा, ए जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। ये देखो कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के जो आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है बच्चे? आर्टिकल 19 में, जैसे आर्टिकल 19 मतलब कैक है या फिर ABCD बोल दो, 1 2 3 बोलते हैं ना से, तो कितने प्रकार की है बच्चे? कितने प्रकार की है? तो सर जी 6 प्रकार की। कितने प्रकार के बच्चे? वो 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना, 6 प्रकार की हैं। ये लो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे 19 से 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो गया। 14 से 18 तक तो समानता है, 14 से 18 तक बच्चे क्या है? समानता हो जाएगी, ठीक है ना। और बच्चे 23-24 में शोषण के विरुद्ध है, 23-24 में शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। देखो 42 क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 में वर्णित जो स्वतंत्रता है निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? बच्चे जो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता है ना, वो पता है किसको प्राप्त है? वो केवल बच्चे भारतीयों, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है ना। चलो जी, अच्छा एक बात है, चलो आगे बता देंगे, क्वेश्चन आएगा तब बता ही देंगे बात बच्चों आपको। ये देखो 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल कौन सा है? 21 है। आर्टिकल बच्चे 21, आर्टिकल 21 की बात हो रही है। किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है बच्चे? क्या जवाब देगा? इसका जवाब क्या दोगे अपन बच्चे? क्या जवाब देकर बताओगे सर जी? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध बच्चे, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध बच्चे। ध्यान रखना 6 से 14 आर्टिकल जो 21, आर्टिकल 21(a) बच्चे देखो, आर्टिकल 21(a) में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है बच्चे। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐसा हुआ था। पहले अनुच्छेद 45 में था, लेकिन अब 21(a) में आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, चलो तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता, अरे बच्चे प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा देगा? है भाई, अरे प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा देगा बच्चे? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 देगा। 45 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी बच्चे, स्वतंत्रता से संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो कौन सा है बच्चे? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब चला जाएगा। भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है बच्चे, सी जवाब होगा, सी जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोई टाइम वेस्ट नहीं है ना बच्चे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे अपन। तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, टाइम वेस्ट करना अपन ने बंद कर दिया, आपने भी और हमने भी। प्रेस की स्वतंत्रता किसे अधिकार में निहित है भाई? अरे प्रेस की स्वतंत्रता बच्चे किस में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता में। किसमें? बी जवाब जाएगा। किसमें है बच्चे? बी जवाब चला जाएगा इसका, बी जवाब, बी जवाब हो जाएगा। ये लो 47 क्वेश्चन है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है बच्चे? कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है भाई? अरे बोलने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है बच्चे, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब चला जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है व्यक्ति को विदेश यात्रा है भाई, विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है बच्चे, आर्टिकल 21 है वो, आर्टिकल 21 है, ध्यान रखना, आर्टिकल 21 है। 48 का जवाब सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन देखो बच्चे, 49 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या जवाब जाता है। कथनों पर ध्यान करना है। और कौन सा कथन बच्चे, इनमें से कौन सा कथन किसी, देखो किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता बच्चे, किसी को
राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इन तीनों में से क्यों नहीं किया जा सकता बच्चे? इससे बच्चे क्या है, वाक्य जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बच्चे बिल्कुल से बात, किसी को फोर्स करेंगे तो उसकी स्वतंत्रता मतलब वाक्य स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बच्चे बिल्कुल सही बात है, उल्लंघन तो होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बी को रीड करते हैं। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बच्चे बिल्कुल सही बात है, बी वाली भी। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंधन नहीं है। बच्चे सी वैसे ही है, सी मतलब फालतू में ही है। एक और दो दोनों सही है, वन और टू दोनों सही है बच्चे, 1 और 2 दोनों सही है। ए जवाब चला जाएगा, ए जवाब हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है बच्चे, और ऑप्शन ये आपके सामने है, देखते हैं जवाब क्या जाता है। निम्नलिखित कथनों में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? बच्चे किन को दी है? आवास का अधिकार है, विदेश का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन, तीनों के तीनों है बच्चे ना। आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, समान कार्यों के लिए समान वेतन भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन भी है। 1 2 3 डी जवाब हो जाएगा। क्या जवाब जाएगा बच्चे? डी जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखो 51 क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चे। देखो, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे स्वतंत्रता के अधिकार के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है ना? भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भाषण में अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता बच्चे हैं भाई, अबाधित स्वतंत्रता बच्चे, अबाधित स्वतंत्रता। ए जवाब चला जाएगा बच्चे, ए जवाब हो जाएगा 51st का ए जवाब, 51st का ए जवाब हो जाएगा। ये देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है भाई? अरे शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चे 23 से 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 है। 14 से 18 समानता है, 19 से 22 है स्वतंत्रता है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध होती है, और 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता है बच्चे, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता है। 19 से 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उसमें, और ठीक है ना। देखो 53 क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा जो आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है बच्चे, बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24 बच्चे, आर्टिकल 24 क्या है? बच्चों के शोषण से संबंधित है बच्चे, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन 54 देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाने का प्रतिषेध किया गया है बच्चे? किस कम से कम मतलब किस आयु से कम के बच्चों को, कौन सी आयु से कम के बच्चों को मतलब प्रतिषेध किया जाता है, मना किया जाता है, काम में करने के लिए अपराध माना जाता है? तो बच्चे कौन सी है? जब वो कम 14 वर्ष से कम बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं किया जा सकता, मतलब खानों वगैरह में काम नहीं करवाया जा सकता। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु बच्चे 14 वर्ष न हो, जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष बच्चे, कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। ये लो 56 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार बच्चे ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने कब उपस्थित करना होगा बच्चे? कब उपस्थित करना होगा? कम बच्चे 24 घंटे के भीतर है ना, 24 घंटे के भीतर उसको प्रेजेंट करना जरूरी होता है बच्चे, 24 घंटे के भीतर। कौन सा जवाब जाएगा सर जी? बी जवाब हो जाएगा, बी जवाब चला जाएगा। ये लो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 57 देखो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। अच्छा, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के मतलब बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं या फिर खान वगैरह में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों का काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा बच्चे? शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चे, बी जवाब होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 57 का जवाब बच्चे बी हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है बच्चे? अरे मतलब किसी ने एक बार अपराध किया है ना, तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जाती है बच्चे। आर्टिकल 20 में बोला गया कि इसमें आर्टिकल 20 में ऐसा कहा गया है। ये लो क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने आ गया। देखो, भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए
किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार प्रदान करता है बच्चे? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जाने का अधिकार है बच्चे। बिल्कुल सही बात है। गिरफ्तारी का जो गिरफ्तारी का जो कारण है ना, किस मतलब है किस वजह से गिरफ्तार किया गया, उसका कारण जानने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार है बच्चे। बिल्कुल अधिकार है। वह 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है बच्चे। डी जवाब चला जाएगा, है ना। उपयुक्त सभी डी जवाब हो जाएगा। ये लो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है बच्चे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब बच्चे डी जवाब हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार डी जवाब चला जाएगा। ये लो, आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से आर्टिकल 25 हो गया, है ना। आर्टिकल 25 से धर्म की स्वतंत्रता से हो गया। ये लो भाई साहब 62 क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 62 है, 62 क्वेश्चन नंबर है, अब आपके सामने है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर सम्मिलित है बच्चे। क्या सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार बच्चे बिल्कुल है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण बिल्कुल है। धार्मिक निकाय का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। इसका ए जवाब हो जाएगा। ए जवाब चला जाएगा। 63 क्वेश्चन देखो, संविधान के किस आर्टिकल में के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है बच्चे, है ना। वो कृपाण रखते हैं ना, तो उनको आर्टिकल 25 के तहत मान्यता प्राप्त है ना बच्चे। आर्टिकल 25 के तहत रख सकते हैं। वो बोला गया है इनको बोला गया है कि रख सकते हैं कृपाण आर्टिकल 25 में। 64 क्वेश्चन देखो कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? किन आधारों पर जो राज्य है वो प्रतिबंध लगा सकता है बच्चे? देखो, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, तीनों पर बच्चे। तीनों पर लगा सकता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। 65 क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है भाई। देखो, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करने को मान्यता प्राप्त है बच्चे? मान्यता प्राप्त है ना। तो बच्चे 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए 29 और 30 दोनों आर्टिकल हैं, ठीक है बच्चे। 29 और 30। देखो 66 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो कौन सा आर्टिकल है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार देता है बच्चे? कौन सा देता है बच्चे? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 डी जवाब हो जाएगा बच्चे। 66 का डी जवाब चला जाएगा, ठीक है ना। ये लो 67 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में होगा? 25 में। किस में है बच्चे? 25 जवाब चला जाएगा। 25 जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भाई? अरे बच्चे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। सी जवाब हो जाएगा। 68 का सी जवाब चला जाएगा, ठीक है। ये देखो 69 क्वेश्चन है। 69 क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा किसे कहा है ना। अरे संविधान का हृदय आत्मा बच्चे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसको? बी जवाब हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 70। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है बच्चे? आपात की घोषणा के दौरान हो सकता है, सेना सदस्यों के संबंध में हो सकता है, जब सैनिक विधि लागू हो तब भी हो सकता है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में बच्चे। सी जवाब मतलब डी जवाब हो जाएगा। डी जवाब चला जाएगा बच्चे, ठीक है ना। मौलिक अधिकार से बच्चे लगभग 50 क्वेश्चन और हैं। 50 क्वेश्चन और हैं, वो अगले पार्ट में करवा देंगे। इस मतलब अगर वो भी अभी कराएंगे ना तो बच्चे वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए हम दूसरा पार्ट है जस्ट इसके बाद अगली वीडियो में बनाएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल 70 क्वेश्चन आज की क्लास में। फिलहाल 70 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी, आपका क्या स्कोर रहता है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाना बच्चे, है ना। कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार जरूर दिखाना।